सिंध असेंबली में ऑपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी ने कहा है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मतलब तक वजीर को पता नहीं। डिप्टी स्पीकर जिस तरह ऐवान चला रही हैं वो सब देख रहे हैं। डिप्टी स्पीकर जो हैं जिस तरह हाउस चला रही थी, जिस पे वो सवालात के जवाब जब सही नहीं होते तो उन्हें सेंशर करना चाहिए वजीर को कि आप रेलेवेंट जवाब दें, वो नहीं दिया। और साथ साथ वो वजीर जब उसके पास जवाबात नहीं हुए, हमारे खुर्रम शेर जमान साहब का सवाल था तो वो जातियात पे उतर आए। अगर हम जातियात पे बात करेंगे तो हमें भी उनके इलाके के स्कैंडल्स पता हैं, वो भी सामने आ सकते हैं। बिजनेस कमेटी हमसे मुनहरिफ होकर बनाई गई। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ऑपोजिशन के पास होनी चाहिए। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने सिंध असेंबली के बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए किया। हम समझते हैं कि ये हुकूमत इस ऐवान के तकद्दुस को पैमाल कर रही है, इस ऐवान की ज़रूरियात को पूरा नहीं कर रही। हमारी अभी तक स्टैंडिंग कमेटीज़ नहीं बनी। जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी हमसे एग्री की थी उससे बिल्कुल मुनहरिफ होके उन्हीं ने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी बनाई। मेरे पास बाकायदा उस मीटिंग के मिनट्स भी हैं जिधर ये फैसला हुआ था कि अपोजिशन की 3 बड़ी जमातों के 2-2 नुमाइंदे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में होंगे। उससे बिल्कुल मुनहरिफ होके उन्हीं ने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी बनाई। डिप्टी स्पीकर की तरफ से सिविलियन डिक्टेटरशिप नजर आई। सवाल किया आईटी का मतलब क्या, वो JIT समझ गए। आज जब हमने देखा कि ईवान में वही सिविलियन डिक्टेटरशिप हमें नजर आई डिप्टी स्पीकर साहिबा की जानिब से कि उन्होंने बुलडोज कर दिया। और बात यह है कि सवालात हो रहे थे, सवाल के जवाब इसलिए नहीं थे कि सोचना चाहिए बिलावल भुट्टो को ये कोई तो वजह है कि आपकी पार्टी 4 सूबों से 4 डिवीजनों तक पहुंची है। कोई तो वजह है। नाअहल और बदकिरदार वज़रा जब बैठे होंगे कि जब सवाल है, किरदार तो इलाके के लोग उनके जानते हैं, मैं इस पर कमेंट नहीं करना चाहता हूं, लेकिन अल्लाह माफ़ करे, इनका किरदार इनके हल्के के लोग जानते हैं। लेकिन जब ये ईवान में जवाब ना दे पाएँ, उनसे सवाल किया कि जी IT का मतलब क्या है, नहीं आया उनको। वजह क्या है कि उनको ये पता है कि JIT का मतलब क्या है। JIT का मतलब आता है, एक लफ्ज़ बलफ्ज़ आता है JIT क्या है, IT का मतलब नहीं आता। उनसे कहा कि जी IT सेंटर्स कितने हैं, उन्होंने कहा IT सेंटर्स की ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए वो समझते हैं कि JIT सेंटर्स होने चाहिए। इतने चोरों को पकड़ने के लिए JIT सेंटर्स, मैं समझता हूँ हर ज़िले में IT सेंटर्स तो इंशाल्लाह हम आके खोल लेंगे, लेकिन JIT सेंटर्स होने चाहिए जहां इन सब की ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन हो जो कि चोर हैं और यहाँ आकर बैठे हुए हैं। भत्ता देकर सिस्टम के तहत वजीर लग गए, पता कुछ नहीं। सिंध की आवाम उनसे पूछेगी। सिंध की आवाम के मसाइल पर ऑपोजिशन कट्ठी है, ये फिर जमीनें अनवर मजीद को देना चाह रहे हैं। इस तोड़ फोड़ से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। मुराद अली शाह पर करप्शन के इल्जामात हैं, एक दफा फिर इस्तीफे का मुतालबा दोहराते हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा कमर नवीद ने कहा कि सिंध हुकूमत इजलास चलाने में संजीदा नहीं। इस वक्त जो सूबाई गवर्नमेंट है उसकी तवज्जो करप्शन और करप्शन के बाद जो उनके ऊपर JITs बनी हैं और जो चार्जेस लगे हैं उनसे किसी तरह से जान छुड़ाने के ऊपर उनकी सारी तवज्जो है। उनकी सिंध असम्बली के बिज़नेस पर और सूबे में तामीर व तरक्की पर, पानी जैसी बुनियादी चीज़ जो कि शहरी इलाक़ों में हो या दही इलाक़ों में हो, उस पर बात करने के लिए, उन मसाइल को हल करने पर बिल्कुल नहीं है। हम इस बात पर पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और हम इनके इस रवैये पर, अगर उन्होंने रवैया दुरुस्त नहीं किया तो हम अपना असम्बली में एहतजाज जारी रखेंगे। और अगर इन्होंने सिंध के हालात को सही नहीं किया, सिंध के लोगों की खिदमत नहीं की, तो इस एहतजाज को बढ़ाकर पूरे सूबे सिंध की सतह पर भी लाया जा सकता है। हुकूमत की करप्शन पर पर्दा पोशी कर रही है। ऐवान कायदे से नहीं चल रहा। हमारी तवज्जो दिलाओ नोटिस खत्म कर दिए गए। हमारे बिजनेस को रोकने का एक भोंडा तरीका इस गवर्नमेंट ने शुरू किया है। इन्होंने वो तरीका तो शुरू किया, लेकिन ये खुद उससे एक्सपोज हो रहे हैं। यानी तवज्जो दिलाओ नोटिस, इसके ऊपर हमेशा अपोजिशन के अराकीन इसका सहारा लेते हैं।
कभी भी गवर्नमेंट अरकान जितने भी MPs हैं वो कभी भी तवज्जो दिलाओ नोटिस पर कोई इशू जमा नहीं कराते और कभी तहरीक अल्तवा जमा नहीं कराते। इस सेशन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले MPs जो अपने मिनिस्टर अपनी गवर्नमेंट से मायूस हैं, उनकी कारकर्दगी से मायूस हैं, वो सवालात इस हाउस में जमा करा रहे हैं। कॉल अटेंशन की सूरत में एक दिन में 3-3, 4-4 कॉल अटेंशन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आ रही हैं। इसी तरीके से आप ये देखिए कि क्वेश्चन आवर्स के अंदर कम से कम 30 सवालात होने चाहिए। हमारे हज़ारों सवालात जमा हैं, किसी ने 5 सवाल आ रहे हैं, किसी दिन 6 सवाल आ रहे हैं, किसी दिन 7 सवाल आ रहे हैं, ताकि कम से कम वक्त में सवालात से जान छुड़ाई जाए और उसमें भी मिनिस्टर मुनासिब जवाब नहीं दे रहे हैं। GDA रहनुमा हसनैन मिर्जा ने कहा कि इस असेंबली ने पाकिस्तान की करारदाद पास की। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की कुर्बानी पर उन्हें हुकूमत मिली। अंग्रेज़ों से जान छुड़ा के ये मुल्क ये हमें पाकिस्तान बन के मिला। आज हुकूमत वक्त को एक सियासी शख्सियत मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की अजीम कुर्बानी के एवज़ आज तीसरी दफ़ा ये हुकूमत पे लगातार फायज़ हुए हैं। अजीब और हैरान कुन बात यह है कि ये खुद ये जमहूरियत का कत्ल करने क्यों तुले हुए हैं। मैं आपसे मीडिया हजरात से पूछना चाहता हूँ कि नेशनल असेंबली में तो उन्होंने प्रेशर जनरेट करके चेयरमैनशिप ऑफ द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी वो लीडर ऑफ अपोजिशन को दिलवा दी, जहाँ वो किसी रूल्स का या कानून और आइन का हिस्सा नहीं है, मगर फ़कत 2 जमातों के आपस में एक मुआहदे के तहत जिस मुआहदे पे सिग्नेचर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का था, वो सिग्नेचर वो मुआहदा आज वफाकी हुकूमत इमरान खान साहब वो तो ऑनर कर सकते हैं। मेरा सवाल मुराद अली शाह साहब से है कि आपको क्या अपनी शहीद लीडर के मुआहदे पे आपने खड़ा नहीं होना? उसकी आपके सामने आपके नज़रों में उसकी कोई अहमियत नहीं है? जमहूरियत का हर कदम पे आप कत्ल किए जा रहे हो। हम आपको तनकीद बराए इस्लाह कर रहे हैं। खुदारा कुछ होश के नाखून लें।